चलिए लास्ट क्लास में हम क्या डिस्कस किए, गिफ्टेड बच्चों को कैसा आइडेंटिफाई करना है, बैकवर्ड बच्चों को जो है जनरल बैकवर्डनेस है तो कैसा डील करना है, और पर्टिकुलर बैकवर्डनेस है तो कैसा डील करना है, बैकवर्डनेस के रीजंस क्या है, उसका रिमीडियल मेजर्स क्या है, ये सब देख चुके हैं। ओके, गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करना भी उतना आसानी नहीं है क्योंकि लेस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स रहता है एक एक क्लास में। स्कूल में भी नहीं रहता है, डिस्ट्रिक्ट में 1-2% रहता होगा, उन लोग को अलग करिकुलम, अलग अलग स्कूल होना चाहिए, आइडियल स्कूल होना चाहिए, रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, एनरिचमेंट करिकुलम होना चाहिए, वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी होना चाहिए, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स होना चाहिए, चैलेंजिंग असाइनमेंट्स होना चाहिए। इस तरह उनको एनरिचमेंट करिकुलम प्रोग्राम्स अरेंज करना है, तभी जो है सोसाइटी के लिए आगे इनका नेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगा। नहीं तो अगर इस उस स्कूल लेवल में अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो फिर इनका नहीं है, जो गिफ्टेड बच्चा है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए भी प्रॉब्लम है और नेशन के लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि ये फ्यूचर लीडर्स है। इस तरह बैकवर्डनेस भी आइडेंटिफाई करना कैसा, अचीवमेंट टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट से पता चल जाता है। उसके अनुसार जो है अगर प्रॉब्लम माइल्ड मॉडरेट है, टीचर थोड़ा बहुत कोशिश करके इनको आगे ले जा सकते हैं। तो इसका पहले फिजिकल कॉजेस, मेंटल कॉजेस और अपाथी टुवर्ड्स टीचिंग मेथड्स, फिर घर में घर का माहौल, नेगेटिव माहौल को कैसे दूर करना है, और ट्रांसफर इन मिड टर्म ट्रांसफर से ये सब जो है ना कैसे दूर कर सकते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहा है मैथमेटिक्स फॉर ऑल में, मैथमेटिक्स फॉर ऑल में आपका ये स्पेशल नीड्स, टीचिंग लर्नर विद स्पेशल नीड्स 9.2 शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, नहीं सर। ओके ओके। 9.2 टीचिंग लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स, टीचिंग लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स। उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलाबोरेटिव लर्निंग, ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलाबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट में भी डिस्कस करेंगे और कमिंग 1-2 डेज में भी डिस्कस करेंगे। ये मैथमेटिक्स वालों को डबल बेनिफिट है, इसमें भी आप सुनेंगे और साइकोलॉजी क्लास में भी सुन सकते हैं। इसलिए आप जो है ना कोऑपरेटिव, कोलाबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ग्रुप लर्निंग एंड आईसीटी एंड मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया पहला सेमेस्टर में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ डिस्कस करेंगे। राइट, टीचिंग, टीचिंग कामा, वहाँ टीचिंग कामा लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स। देखिए टीचिंग सिर्फ टीचर जो कंटेंट पढ़ाते हैं उसके अलावा कुछ स्पेशल नीड्स, ओके, इसके अलावा कुछ असिस्टेड टीचिंग अगर करे तो असिस्टेंट लर्निंग, टीचिंग असिस्टेड लर्निंग, ओके, इसको कहते हैं ना टीचिंग, टी ए आई टीचिंग असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, TAL टीचिंग असिस्टेड लर्निंग। कैसा होना चाहिए, असिस्ट करना टीचर के अलावा और कुछ स्पेशल नीड्स यूज करते हुए, उसमें कोऑपरेटिव लर्निंग है। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या है, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, ग्रुपिंग करते हुए, डिस्कस करते हुए, शेयर करते हुए, और बच्चों की अपॉर्चुनिटी मिलता है एक दूसरे से बात करने के लिए, फ्री माहौल मिलता है, और जो है ना एक्सटेंसिव सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इस तरह कोऑपरेटिव लर्निंग एक जो है एक तरह असिस्टेड लर्निंग है। फिर कोलाबोरेटिव लर्निंग, कोलाबोरेटिव जैसा जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट वेगस की सोशल लर्निंग थ्योरी में हम डिस्कस किए हैं। इसमें क्या है, हायर लेवल बच्चों की, लो लेवल बच्चों की मिला देना है, जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट। इसमें कोलाबोरेटिव में सीनियर बच्चा भी रहता है, जूनियर बच्चा भी रहता है, और सीनियर बच्चों से जूनियर बच्चा बहुत सारा सीखेंगे, ग्रुपिंग करना, मतलब इसमें कॉमन गोल, इंटरेस्टेड, कॉमन टॉपिक के जो इंटरेस्टेड, मैथमेटिक्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स में जो इंटरेस्टेड लोग एक जगह होना। इसमें हेट्रोजीनियस ग्रुप रहता है, कोऑपरेटिव लर्निंग में होमोजीनियस ग्रुप रहता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग में हेट्रोजीनियस ग्रुप रहता है। ओके, इसमें टीचर भी हो सकता है, हायर क्लास स्टूडेंट भी हो सकता है, लो लेवल का स्टूडेंट भी, लो क्लास लेवल का स्टूडेंट भी हो सकता है। ओके, इसमें सारा जो कॉमन इंटरेस्टेड लोग एक जगह जो है जमा होकर उसके ऊपर डिस्कस करें, दैट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच। फिर इसके बाद पीयर लर्निंग, पीयर लर्निंग में क्या होता है, बच्चों को
मतलब ग्रुप करके, छोटा सा ग्रुप करके उसमें जो टॉपिक देते हुए उनको अपॉर्चुनिटी मिलता है। ये सब ग्रुप लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग। पीयर मतलब फ्रेंड्स में, ओके। उसमें टीचर क्या करना है, ग्रुपिंग करके फिर इसमें एक प्रॉब्लम देना है, एक टॉपिक देना है, उसके ऊपर डिस्कस करना, ये पीयर लर्निंग है। फिर रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग क्या होता है? रेसिप्रोकल लर्निंग, बच्चा खेलते हैं ना, बचपन में देखते हैं, अब टीचर बनते हैं स्टूडेंट, अब बच्चा टीचर बनते हैं और फ्रेंड्स को बताते हैं तुम जो है ना स्टूडेंट बनो, मैं टीचर बनो। इस तरह रेसिप्रोकल में यहाँ ट्यूटर ट्यूटी मेथड कहते हैं, ट्यूटर ट्यूटी अप्रोच। मतलब स्टूडेंट्स एक एक जो है ग्रुप ए ग्रुप बी रहता है। ग्रुप ए क्वेश्चन, पहले ग्रुप ए ग्रुप बी की टास्क दिया जाता है, दोनों को जो रीडिंग मटेरियल दिया जाता है वो लोग पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद, समझने के बाद ग्रुप ए क्वेश्चन तैयार करते हैं। ग्रुप ए का क्वेश्चन जो ग्रुप बी आंसर करेंगे, ग्रुप बी का क्वेश्चन ग्रुप ए आंसर करेंगे। ग्रुप ए जो टीचर बनेगा, ग्रुप बी जो है स्टूडेंट बनेगा। फिर बाद में वाइस वर्सा, ग्रुप बी टीचर बनेगा, फिर ग्रुप ए स्टूडेंट बनेगा। इस तरह रहता है, मतलब दो स्टूडेंट रहता है, एक टीचर बनेगा, एक स्टूडेंट बनेगा। फिर कुछ देर के बाद सेकंड स्टूडेंट टीचर बनेगा, पहला स्टूडेंट जो है स्टूडेंट ही रहेगा। इस तरह रेसिप्रोकल लर्निंग कहते हैं। फिर इसके बाद ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग में ग्रुप टास्क दिया जाता है, असाइन किया जाता है काम, हर एक बच्चा काम करना है, अपने लिए ग्रुप के लिए काम करना रहता है। इससे जो है ना बहुत सारा सोशल स्किल्स डेवलप होता है, कोऑपरेशन मिलता है। इस तरह ग्रुप लर्निंग भी है। फिर आईसीटी भी यूज करना है इफेक्टिव लर्निंग के लिए। कैसे जो है आईसीटी, आईसीटी क्यों यूज करते हैं इसमें जो है ना, आईसीटी में इंफॉर्मेशन ज़्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए, विजुअलाइज करके दिखाने के लिए, मोर देन वन सेंस को अट्रैक्ट करते हुए बहुत सारा सेंस का अगर आप जो इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं ना, कंटेंट जो है मीनिंगफुल लर्निंग होगा। इसीलिए की आईसीटी की जरिया भी हम पढ़ाते हैं। फिर मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया मोर देन वन मीडिया टू अट्रैक्ट मोर देन वन सेंस, ये मल्टीमीडिया भी यूज करते हैं। इसमें ऑडियो विजुअल एड्स वगैरह यूज करते हैं। ये सारा नीड्स बच्चे, सारा जो है ये असिस्टेड लर्निंग मेथड्स यूज करते हुए टीचिंग लर्निंग को मीनिंगफुल करने के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग होने के लिए हम इस तरह असिस्टेड टीचिंग कहेंगे, असिस्टेड लर्निंग। ओके, स्पेशल नीड्स ये हैं। ओके, इसमें देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग, ये ओवरऑल बताया गया है सिलेबस में, क्या दिया गया 9.2 में, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे अभी। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग, देखिए इसमें सिलेबस में क्या दिया गया है, टीचिंग लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स, टीचर की अलावा और कुछ मटेरियल यूज करते हुए टीचिंग करना कैसा कर सकते हैं, ये कोऑपरेटिव लर्निंग है। आजकल जो इम्पोर्टेंट टू अप्रोचेस यूज करते हैं टीचर की अलावा, अदर देन टीचर, टीचर के साथ जो है ना लर्निंग इफेक्टिव के लिए टू अप्रोचेस यूज करते हैं। एक जो है कोऑपरेटिव लर्निंग, एक जो है आईसीटी बेस्ड टीचिंग। ओके, ये है असिस्टेड लर्निंग कहते हैं, असिस्टेड लर्निंग, द लर्निंग विच इज असिस्टेड बाय एक्सटर्नल मीन्स रादर देन दैट वन लर्नर हिमसेल्फ हरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द टीचर। इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ टीचर स्टूडेंट के अलावा स्टूडेंट्स लर्नर्स की भी मिला देना है, और टीचर की अलावा कुछ असिस्टेड भी यूज करना है सीखने के लिए। टीचर अकेला नहीं है, स्टूडेंट अकेला भी नहीं है, टीचर के साथ और असिस्टेड मटेरियल और बच्चों के साथ, बच्चा के साथ और बच्चों को मिला देना है। ओके, these means may be living as well as non living things। इसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स यूज करते हुए नॉट ओनली एट हायर लेवल, प्राइमरी लेवल में, हायर लेवल में इस तरह असिस्टेंट लर्निंग की यूज कर सकते हैं। आजकल जो है इंपॉर्टेंट असिस्टेंट लर्निंग में टू इंपॉर्टेंट है, पीर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग। आप देख सकते हैं इसमें पीर लर्निंग है, पीर लर्निंग ये कंबाइंड हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव लर्निंग के अंडर। कोऑपरेटिव लर्निंग डिस्कस करते हुए पीर लर्निंग भी डिस्कस करेंगे, राइट। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग में टू इम्पॉर्टेंट, असिस्टेड लर्निंग में टू अप्रोचेस इंपॉर्टेंट है, पीर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। सिलेबस में देख सकते हैं आपका आईसीटी भी
इसमें डिस्कस करते हो, कोऑपरेटिव लर्निंग भी डिस्कस करेंगे इसमें, पीयर लर्निंग एंड आईसीटी। ओके, आईसीटी लर्निंग, ये तीनों एक साथ जो है ना डिस्कस करेंगे। देखिए ओके, देखिए टीचर के अलावा, स्टूडेंट की अलावा जो लर्निंग के लिए बहुत सारा यूज कर सकते हैं, वो लिविंग नॉन लिविंग, इसके लिए 2 अप्रोचेस यूज करते हैं, एक पीर असिस्टेड लर्निंग, एक कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। टीचर पीर असिस्टेड लर्निंग एंड कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। पीर असिस्टेड लर्निंग में इसमें क्या रहता है, जो लर्निंग इज असिस्टेड बाय पीयर्स ऑफ द लर्नर। पीयर्स मतलब सेम एज ग्रुप कहते हैं पीयर्स। ओके, उसमें लर्निंग जो है, लर्निंग बच्चों के साथ टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर जो है डिस्कस किया जाता है। बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं, फीडबैक भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं। ओके, ये जो है ना लर्निंग के लिए एक अच्छा अप्रोच है ये पीर असिस्टेड लर्निंग। पीर असिस्टेड लर्निंग में क्या होता है, डिस्कस करने के एक फ्री टाइम मिलेगा, फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक दूसरे को फीडबैक दे सकते हैं, एक दूसरे को सजेशन भी दे सकते हैं। अपना ग्रुप में क्रॉस सेक्शनल भी कह सकते हैं, ये पीर असिस्टेड लर्निंग क्रॉस सेक्शनल। टीचर से पूछने के अलावा बच्चों से जो समझ में नहीं आता है, वो बच्चों से भी जो पूछताछ से जल्दी समझ में आएंगे। इस तरह जो है लर्निंग के लिए इस तरह असिस्ट करना, पीर जो है ना सेम ग्रुप बच्चों को टॉपिक देते हुए, उसके ऊपर डिस्कस करते हुए, सजेशन देते हुए, फीडबैक देते हुए, इस तरह कर सकते हैं एक पीर असिस्टेड लर्निंग। फिर इसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, हम कोऑपरेटिव लर्निंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, पीयर्स में भी कोऑपरेशन, राइट, टीचर के साथ कोऑपरेशन। ओके, फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, लर्निंग की कंप्यूटर की मदद लेते हुए कैसा सीख सकते हैं। जैसे एवरेज बच्चा रहता है, एवरेज बच्चों को एक बार 2 बार पढ़ाने के बाद ही समझ में आता है, बार बार अगर रिपीट करता है, हाई लेवल बच्चों को बोर लगता है। ये इस तरह 2 बार 3 बार रिपीट करने बच्चों को रिकॉर्ड करके, अगर लैब में अगर रिकॉर्ड करके यूट्यूब में डाल दें, नहीं तो सीडी जो है ना सीडी में कॉपी करके कंप्यूटर लैब में सेवरल टाइम्स प्ले कर सकते हैं। इस तरह कंप्यूटर यूज करते हुए, फिर देखिए मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करते हुए कंप्यूटर के जरिए जो मैनिपुलेट करके जो समझा सकते हैं। इस तरह टीचर के ये अलावा कंप्यूटर के साथ अगर टीचिंग किया जाता है, लर्निंग अच्छा होगा। इसको कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज ए ब्लेंडेड इंडिविजुअल लर्निंग एंड सपोर्ट लर्निंग। ब्लेंडेड मतलब टेक्नोलॉजी को ब्लेंडिंग करना, इंटीग्रेट करना। इसमें देखिए ऑडियो को, विजुअल, इंटरनेट, सब टेक्नोलॉजी को ब्लेंडिंग करते हुए, कंप्यूटर को, इंटरनेट को, यूट्यूब मतलब वेब टूल्स इंटीग्रेट करते हुए लर्निंग के लिए सपोर्ट किया जाता है। लर्निंग जो है ना इफेक्टिव होने के लिए आईसीटी के जरिए हम यूज करते हैं। Here the learner is assisted by the computer. The computer presents content, facilitates learning, presents evaluation tools. कंप्यूटर के साथ एवेल्यूशन भी कर सकते हैं, मैनुअल की अलावा जो है कंप्यूटर के जरिए एवेल्यूशन टूल्स भी यूज कर सकते हैं, फॉर्मेटिव समेटिव एवेल्यूशन कर सकते हैं, तुरंत रिजल्ट भी आ जाता है। अगर मैनुअली टाइम ले लेता है, कंप्यूटर में जल्दी जो ना ऑब्जेक्टिव टाइप का जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाता है, कहाँ फॉल्ट है, राइट आंसर क्या है, रॉन्ग आंसर क्या है, आपका कंटेंट भी पढ़ सकते हैं आपका मन से, आपका दिल से। अगर आपको कब टाइम मिलता है उस वक्त जो है ना कंप्यूटर ओपन करके आप कर सकते हैं, बार बार जो है ना रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। इसमें कंप्यूटर में असिंक्रोनस सिंक्रोनस 2 रहता है। असिंक्रोनस जो है ना, असिंक्रोनस कैसा रहता है, ईमेल एसएमएस बाद में देख सकते हैं, ईमेल के जरिए आप कंटेंट को भेज सकते हैं, वो असिंक्रोनस। रियल टाइम में जो रहता है सिंक्रोनस, लाइव में अभी जो चल रहा है ये सिंक्रोनस मोड ऑफ टीचिंग, सिंक्रोनस मोड ऑफ लर्निंग लाइव है, रियल टाइम में।
जो कंटेंट को ट्रांसमिट किया जाता है दैट इज सिंक्रोनस। असिंक्रोनस जो है बाद में, आपको ईमेल किया है, आपका व्हाट्सएप में दिया गया, एसएमएस कर दिया, बाद में देख सकते हैं, वो असिंक्रोनस है। इस तरह कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग भी हम जो है ना इफेक्टिव लर्निंग के लिए पीयर लर्निंग, असिस्टेंट लर्निंग यूज करते हैं। इसमें क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग है। इसमें टीचर स्टूडेंट्स एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए सीखेंगे। ओके, इसके लिए हम लोग पीयर 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 असिस्टेंट लर्निंग एंड कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग टू इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस को यूज कर रहा है। वाई असिस्टेंट लर्निंग, क्यों असिस्टेंट लर्निंग को क्यों यूज करना है, पीयर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग क्यों करना है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इफेक्टिव लर्निंग के लिए। देखिए, पीयर असिस्टेंट लर्निंग हेल्प्स इन getting rid of the hesitation of the learner which may occur while interacting with the teacher। टीचर से इंटरेक्ट करना थोड़ा सा हेजिटेट होता है बच्चों के अंदर। बच्चा फील फ्री, पीर अगर दोस्त से पूछने के लिए फ्री रहता है, और टीचर से पूछने से अलावा बच्चों से, दोस्त से पूछना आसानी रहता है। इसके लिए जो पीर असिस्टेंट लर्निंग बहुत अच्छा टेक्निक है। Peer assisted learning provides an extended time duration for learning as peers may interact in non-formal timings too। देखिए, this is very important। peer assisted learning में क्या रहता है, सिर्फ क्लासरूम में टीचर जो पढ़ाता है टाइम पे पढ़ाता है, उस वक्त जो है सुनना पड़। इसमें पीर असिस्टेंट लर्निंग में क्या होता है, नॉन फॉर्मल टाइमिंग्स में क्लास होने के बाद भी बाहर बैठते हुए, कैंटीन के पास बैठते हुए भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो advantage, non-formal timings। Okay, peer assistant learning develops a sense of cooperation, coordination among the peer assistant से बच्चों के अंदर कोऑपरेशन डेवलप होता है, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे को मदद करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना जो है ये डेवलप होता है, सोशल स्किल्स डेवलप होता है। ये सब सोशल लर्निंग है। ये पेयर लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेट, ये सब जो है ना सोशल लर्निंग थीरीज है। वैगस की थ्योरी इसमें जो है ना यूज होता है। ओके, एक मतलब जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, एक दूसरे से सीखने की मौका मिलता है, इसीलिए कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन रहता है इसमें। while in group peer may be better and more exhaustive observation to share that the teacher alone। टीचर, एक टीचर से देखना, टीचर कभी मतलब पॉइंट्स भूल जाता होगा, कभी स्किप करता होगा। ओके, ज्यादा कंटेंट कवर करना रहता है, कभी कभी इस तरह होता है, मगर जो है बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जो डिस्कस करते हो, बहुत सारा पॉइंट्स जो है डिस्कस कर सकते हैं। ओके, next, peer assisted learning can create an environment of not only formal but informal nature too। ये हम डिस्कस के नॉन फॉर्मल टाइमिंग्स है। ओके, इसमें फॉर्मली इनफॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं, दोनों फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों यूज होता है इसमें, which can facilitate in dual sense for better learning on part of the learner। ओके, इसमें टाइम का नॉन फॉर्मल टाइमिंग्स, नॉन फॉर्मल डिस्कशन, ये सब रहता है। इसलिए बहुत सारा जो है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, सीखने के लिए ज्यादा स्कोप है। पीयर असिस्टेंट लर्निंग डेवलप सेंस ऑफ क्लास कम्युनिटी अमंग लर्नर्स। क्लास कम्युनिटी, सेंस ऑफ क्लास कम्युनिटी, देखिए इसमें बच्चों के सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं। ये मेरा काम है, मेरा कंट्रीब्यूशन है, इस तरह सेंस डेवलप होता है, एक दूसरे को कोऑपरेशन मिलता है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव लर्निंग कहा जाता है। इन पीयर असिस्टेंट लर्निंग एवरीबडी पार्टिसिपेट्स एंड हेंस एवरीबडी लर्न्स साइमल्टेनियसली। पीयर लर्निंग में क्या होता है, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट, हर एक बच्चों को मौका मिलता है पार्टिसिपेट करने के लिए, फिर हर एक बच्चा जो है सीखते हैं, हर एक जो है पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक को सीखने का मौका मिलता है। ओके, ये पीयर असिस्टेंट लर्निंग का एडवांटेजेस है। ओके, एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए सीखना है, पीयर असिस्टेंट लर्निंग। फिर कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग में क्या होता है, अपना टाइम जैसा मन लगेगा तब जो है कंप्यूटर ओपन करके जो सीख सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ टाइम, शेड्यूल, मीडिया, प्लेस एंड लोकेशन, इंटरेक्शन, एक्सप्रेशन, साइमल्टेनियस मल्टीटास्क, एक साथ बहुत सारा काम कर सकते हैं। ओके, ये जो है ना मल्टीमीडिया, हम बहुत सारा सेंसस, आपका सेंसस इंटीग्रेट करते हुए, ओके, अपना टाइम पे आप कहीं भी जो है ना अपना जो प्लेस और शेड्यूल अपना टाइम में
जो कंप्यूटर यूज करते हुए सीख सकते हैं। लर्नर में लर्न सो मेनी थिंग्स विद असिस्टेड लर्निंग डायरेक्टली विदाउट गोइंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। लर्नर लर्न्स नॉट ओनली थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंस बट आल्सो थ्रू एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स। इसमें कोऑपरेटिव लर्निंग में खुद का एक्सपीरियंस के अलावा और दूसरों का एक्सपीरियंस से भी बहुत सारा सीख सकते हैं असिस्टेड लर्निंग के। ओके, असिस्टेड लर्निंग पेव्स ए वे टेम्पोरल एज वेल एज स्पेशल वैलिडिटी। टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या है? ये लैंग्वेज, लैंग्वेज स्पीच एबिलिटी, एक दूसरे से बात करना, जो आपको आइडिया आता है दूसरे से शेयर करना है, टेम्पोरल एंड स्पेशल एबिलिटी। इसमें विजुअलाइज करके वैलिडिटी, स्पेशल वैलिडिटी भी कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट्स, व्यूज, आइडियाज, एक्सपीरियंस, हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब जो है एक दूसरे से डिस्कस करते हुए, लैंग्वेज डेवलप करते हुए, ओके, ये लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करते हुए, स्पीच स्किल्स डेवलप करते हुए ये असिस्टेंट लर्निंग जो है यूज होगा। असिस्टेंट लर्निंग में एंश्योर लर्नर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द लर्निंग। ओके, खुद का जो है ना सीख लेता है, इसीलिए इन्वॉल्वमेंट रहा। विदाउट इन्वॉल्वमेंट वन कैन नॉट लर्न एनीथिंग। ओके, अगर सीखना है ग्रुप में इनका पार्टिसिपेट करना है, एक्टिव रहता है क्योंकि अपना ग्रुप में है और टीचर यहाँ फैसिलिटेट करता है, टीचर गाइड है। ओके, इज एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड फर्दर इनोवेशन। इस तरह असिस्टेंट लर्निंग मैथमेटिक्स सीखने के लिए, मैथमेटिक्स फॉर ऑल में टीचर की अलावा असिस्टेंट लर्निंग कंप्यूटर की यूज करते हुए ग्रुप को जो है ना, फ्रेंड्स को ग्रुपिंग करते हुए पीयर असिस्टेंट लर्निंग, एक दूसरा हायर लेवल लो लेवल को मिलाते हुए इस तरह जो है ना लर्निंग को इफेक्टिवली, लर्निंग जो हम मीनिंगफुल लर्निंग के लिए इस तरह अप्रोचेस यूज कर सकते हैं कोलैबोरेट करते हुए। ओके, इसके बाद आपका इसमें देखिए, हाँ, रेसिप्रोकल लर्निंग। रेसिप्रोकल लर्निंग सिर्फ जो है ना, रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड होता है। टेक्स्ट बुक कन्फाइन नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट बुक बिहाइंड दिस टेक्स्ट बुक एक्सटेंसिव रीडिंग करना है। इसमें रेफरेंस मटेरियल, एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल्स, सप्लीमेंट्री रीडिंग्स, जर्नल्स, इस तरह पढ़ना है, एक्सटेंसिव रीडिंग करना। अदर देन द सिलेबस, बिहाइंड द सिलेबस, कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। जो सिलेबस के अलावा जो भी आप पढ़ लेते हैं उसके ऊपर डिस्कस करना रेसिप्रोकल लर्निंग है। रेसिप्रोकल लर्निंग में आप जो पढ़ लेता है ग्रुप के साथ बैठ के उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। नहीं तो दोनों ग्रुप डिवाइड होते हुए एक ग्रुप एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं, दूसरा ग्रुप दूसरा कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। दोनों एक जगह बैठ के फिर अपना कॉन्सेप्ट ये बताता है, ये कॉन्सेप्ट ये ग्रुप का कॉन्सेप्ट ये बताता है, फिर एक दूसरे से क्वेश्चंस भी शेयर होता है, डिस्कशन होता है। इस तरह चूची टेक्निक यूज करते हुए रेसिप्रोकल लर्निंग यूज किया जाता है। हेलो, Yes, sir. हाँ, यस सर। ओके ओके, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम। देखिए, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट मटेरियल, ये रेसिप्रोकल में one of the important aim of school education is to widen outlook of the students and create them love for extra reading. The students should not kept confined to the length and breadth of the textbook knowledge of the classroom teaching. सिर्फ क्लासरूम टीचिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज कन्फाइन नहीं होना चाहिए, एक्सटेंसिव रीडिंग करना चाहिए। ऑल्सो को करिकुलर एक्टिविटीज, ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल वर्क्स ऑन असाइनमेंट, ये सब देना चाहिए। ओके, को करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट्स, इंडिविजुअल वर्क्स ऑन इंडिविजुअल असाइनमेंट्स वगैरह देना चाहिए। उसके लिए असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए लाइब्रेरी फैसिलिटी भी होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रीडिंग होना चाहिए। ओके, इस तरह एक्स्ट्रा रीडिंग मेक्स नॉलेज कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव। ओके, सिर्फ टेक्स्ट बुक कन्फाइन नहीं होना, एक्स्ट्रा रीडिंग करना, एक्स्ट्रा रीडिंग से कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज मिलता है। इट स्टिमुलेट्स टू चूज द बेस्ट ऑफ व्हाट हैज बीन टॉट एंड सेड। जो टीचर कुछ गेयर करता होगा उसके ऊपर आप आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल, क्योंकि 1 घंटा क्लास में बहुत सारा नहीं दे पाता है टीचर।
जो बहुत सारा रिलेटेड कंटेंट जो है ना लाइब्रेरी में बैठ के जो एक्स्ट्रा रीडिंग रिलेवेंट मटेरियल पढ़ते हुए अपने नॉलेज को आप जो है ना एनहांस कर सकते हैं. इट कैन हेल्प इन मेकिंग ए सब्जेक्ट लाइवली एंड इंटरेस्टिंग. मोर ओवर ए टेक्स्ट बुक एलोन कैन नॉट सेटिस्फाई द desire of brilliant students for more and more information. Supplementary material or extra material which supplement a textbook in areas of text prescribed in it. Each of the following may be regarded as supplementary text material. देखिए एक्स्ट्रा मटेरियल गैदर करना दे, इसलिए जो बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कौन सक्सेस होता है, जो मार्केट में अवेलेबल रहता है वो मटेरियल भी पढ़ना है. आप खुद का जो नोट्स तैयारी करना, नोट्स तैयार करते वक्त जो आप सिलेबस को जो है ना कहाँ मिल रहा है, सिलेबस पूरा आइडेंटिफाई करता है, तब 50% आपका नॉलेज मिल जाता है. जो आपने सिलेबस आइडेंटिफाई, एक टॉपिक किसी बुक में मिलता होगा, एक टॉपिक जो है ना कहीं गूगल में मिलता होगा, ओके, ऑनलाइन में मिलता होगा. आप उसको पढ़ के अगर आप खुद का नोट्स तैयार होगा ना, फिर आप कॉम्पिटिटिव में सक्सेस होगा, टेट एग्जामिनेशन में, नेट एग्जामिनेशन में. इस तरह सप्लीमेंट्री करना, सप्लीमेंट्री मतलब रीडिंग जो है, एक्स्ट्रा रीडिंग करना है आपका. उस टॉपिक के ऊपर जितना आप जो है ना कलेक्ट कर सकते हैं, उसमें आपने क्या समझ लिया है वो आप एक नोट्स की यदि आप अगर लिखे तो वो पूरा मटेरियल आपका माइंड पे रहेगा. इस तरह एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहिए. एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, कैसा जो टेक्स्ट बुक में दिया गया उस तरह प्रॉब्लम्स. टीचर्स हैंडबुक बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स, एनरिच्ड मटेरियल, मैनुअल्स, लैबोरेटरी मैनुअल्स, मैथमेटिक्स किट वगैरह आप पढ़ लेना है. इससे क्या होता है, एक बार आप एक्स्ट्रा रीडिंग करने के बाद जो आपने पढ़ लिया है, दूसरा बच्चों के साथ डिस्कस करना चाहिए. दैट इज रेसिप्रोकल लर्निंग. रेसिप्रोकल लर्निंग में क्या इंटरचेंज करना है, म्यूचुअल लर्निंग कह सकते हैं. रेसिप्रोकल लर्निंग की म्यूचुअल लर्निंग कह सकते हैं. ओके, आपने आपने रामानुजन का बारे में मतलब काम कर रहा है, एक ने आर्यभट्ट के ऊपर काम कर रहा है, दोनों बैठ के आपने जो आर्यभट्ट के ऊपर काम किया आप बताते हैं, रामानुजन के ऊपर जो काम किया वो बताते हैं, एक्सचेंज करता है. रेसिप्रोकल कहते हैं इसको, रेसिप्रोकल लर्निंग. इसमें एक जो है ग्रुप ए बच्चा टीचर बनेगा, ग्रुप बी स्टूडेंट बनेगा. फिर ये कंप्लीट होने के बाद रिवर्स होगा, ग्रुप बी बच्चा जो टीचर बनेगा, ग्रुप ए स्टूडेंट बनेगा. इस तरह ग्रुपिंग कर सकते हैं. ग्रुपिंग में ए ग्रुप बी ग्रुप, दो ग्रुप, टू स्टूडेंट्स को जो है ना, टू स्टूडेंट्स को साथ में ऑपोजिट नहीं बैठना, बगल में बैठना, बगल में बैठते हुए डिस्कस करते हुए मतलब ट्यूटी टेक्निक यूज करते हुए रेसिप्रोकल लर्निंग को सीख सकते. फिर इसमें आपने जो जो पढ़ लिया है, आपका कंटेंट सुन मतलब किसी के बार शेयर करने के बाद, ग्रुप बी से शेयर करने के बाद, फिर आप क्वेश्चन करना है. आपका कंटेंट सुनाने के बाद आप जो क्वेश्चन तैयार कर उनसे क्वेश्चन करना, फिर वो जवाब देगा, फिर इनका कंटेंट वो क्वेश्चन करेगा, आप जवाब देना पड़ता. इस तरह रेसिप्रोकल लर्निंग कर सकते हैं. ओके, हेलो, Yes, sir. दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर. ओके, ये हो गया आपका कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग कहाँ होता है, ये होमोजेनियस ग्रुप में होता है. ओके, एक दूसरे को कोऑपरेट करते. ग्रुप लर्निंग भी कोऑपरेटिव लर्निंग है, पीयर लर्निंग भी कोऑपरेटिव लर्निंग है. ओके, स्मॉल ग्रुप, ओके, लार्ज ग्रुप, इस तरह. इसके अलावा जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग में होमोजीनियस ग्रुप रहता है, एक एज का बच्चा रहता है. कोलैबोरेटिव लर्निंग में ये जरूरी नहीं है. ये व्यवस्थित का जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट यूज करते हुए हाई अचीवर्स, लो अचीवर्स, इसमें इंटरेस्टेड लोग एक जगह काम करना कोलैबोरेटिव लर्निंग है. इसमें भी सोशल लर्निंग कह सकते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप होता है इसमें. ओके, क्या है कोलैबोरेटिव लर्निंग? हम The term collaborative learning refers to instruction method in which students in various performance level work together in a small group.
वर्क टुगेदर टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। कॉमन गोल के लिए सब जो है ना एक दूसरों से मिलते जुलते काम करते हैं, दैट इज कोलाबरेटिव लर्निंग। द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वन अनदर्स लर्निंग एज वेल एज देयर ओन। एक दूसरे को रेस्पॉन्सिबल है, खुद का भी रेस्पॉन्सिबल है, ग्रुप में काम कर रहा है, खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, दूसरों का ओपिनियन आइडिया को भी रेस्पेक्ट करना है। द स्टूडेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर one one another learning as well as their own, thus the success of one student helps other students to be successful। एक दूसरे को मदद करते हुए लर्निंग सक्सेसफुल होगा। Collaborative learning is a situation in which two or more people learn or attempt to learn something together। Okay, one or more people लर्न समथिंग टुगेदर, एक दूसरे से जो है ना कोऑपरेट करते हुए सीखेंगे। इट इज रूटेड वेगस्की व्यूज दैट देयर एग्जिस्ट इनहेरेंट सोशल नेचर टू लर्न। वेगस्की से जो है ना सोशल लर्निंग थ्योरी एक दूसरे से जो है ना शेयर करते हैं, इसलिए सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग कैन टेक प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन पेयर्स। टू स्टूडेंट्स पेयर करते हुए भी कर सकते हैं, एक जो है ना एक हाई अचीवर, एक लो अचीवर। ओके, फिर स्मॉल ग्रुप्स व्हेन स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली विद द टीचर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ग्रुपिंग करना, ग्रुप में फिर जो है ना ग्रुप में पार्टिसिपेंट कैसा पार्टिसिपेट कर रहा है टीचर मॉनिटर करेंगे, टीचर मेंटर रहेगा इधर। ओके, टीचर मेंटर रहते हुए ग्रुप का जो पार्टिसिपेशन देखते हुए ऑब्जर्व करते हुए ग्रुप में जो प्रॉब्लम्स को दूर करते हुए टीचर काम करेंगे एक फैसिलिटेटर की तरह। ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। व्हाट इज कोलैबोरेटिव लर्निंग? Collaborative learning is based on the view that knowledge is social construct। Collaborative activities are most often based on four principles। four principles के ऊपर डिपेंड करता है। क्या है वो? The learner or student is primary focus of instruction। Focus of instruction, student is primary focus of instruction। Student centered learning है ये। Student is focus, student primarily focus of instruction। इंटरेक्शन एंड डूइंग, इंटरेक्शन एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, डूइंग करते हुए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इंटरेक्शन एंड डूइंग और प्राइमरी इंपॉर्टेंस। कोलैबोरेटिव लर्निंग में करते हुए सीखना है, इंटरेक्ट करते हुए सीखना है, दैट इज प्राइमरी इंपॉर्टेंस। एंड लर्नर इज द सेंटर पॉइंट, लर्नर इज द सेंटर पॉइंट। एंड वर्किंग इन ग्रुप्स इज एन इंपॉर्टेंट टू मोड ऑफ लर्निंग। वर्किंग इन ग्रुप्स, वर्किंग ग्रुप्स में काम करता है तब जो है ना इनको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में ना आया, दूसरों के साथ जो बैठते हुए डिस्कस करते हुए आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस टू डेवलप सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू लर्निंग। रियल प्रॉब्लम्स जो आउटसाइड जो कॉन्सेप्ट जो आप क्लासरूम में जो डिस्कस किया गया है, जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है, आउटसाइड कैसा यूज होगा ये सब वहाँ डिस्कस किया जाता है, इसलिए इसको सोशल लर्निंग थ्योरी कहा जाता है। इसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चाइल्ड लर्नर इज द सेंटर पॉइंट, इसमें इंटरेक्शन डूइंग प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें ग्रुप में काम करना, ग्रुप में काम करना जो है ना ग्रुप को एक दूसरे की जो है ना मदद करते हुए, वर्किंग इन ग्रुप्स इज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ लर्निंग। कैसा सीखेंगे? ग्रुप में काम करते हुए सीखेंगे। फिर इसमें जो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम्स लेते हुए यहाँ डिस्कस किया जाता है, इससे सोशल स्किल्स डेवलप होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग कैन अक्कर पेयर टू पेयर भी होता है। ओके, और इन लार्जर ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, लार्जर ग्रुप में भी रहता है। ओके, collaborative learning that involves students working in pairs or small groups to discuss concepts or find solution to problems. This often occurs in a class session after the students are introduced the course material। कब कोलैबोरेटिव लर्निंग कब शुरू होता है? पहले टीचर बताते हैं, ओरिएंट करते हैं किस टॉपिक जो है ऊपर आप लोग काम करना है, कैसा काम करना है, उसका आउटलाइन दिया जाता है और मटेरियल दिया जाता है, उसका रीडिंग मटेरियल वगैरह दिया जाता है, उसके ऊपर इंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर इसके बाद जो ग्रुपिंग किया जाता है, ग्रुपिंग करने के बाद ग्रुप्स जो है काम करते हैं। ओके,
ये कोलाबरेटिव लर्निंग. Collaborative learning is an umbrella term for a variety of approaches in education that involve joint intellectual effort by student and teachers. Joint intellectual effort by students and teachers. Students and teacher. इसमें स्टूडेंट्स काम करते हैं, टीचर भी रहता है, इसीलिए कोलाबोरेटिव है. इसमें टीचर, इस कोलाबोरेटिव लर्निंग में टीचर भी रहता है, टीचर हायर क्वालिफाइड है, स्टूडेंट जो है अभी इसमें सीखने इसमें है. ओके, और इसमें हायर क्लास भी बच्चा रहता है, लोअर क्लास बच्चा भी रहता है, टीचर भी रहता है, इसलिए इसको कोलाबोरेटिव लर्निंग कहा जाता है. Two of more individuals interacting to create shared understanding of a concept, discipline of area, practice that none had previously possessed. इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है जो डिस्कस करने के लिए, जब डिस्कस करते हुए भी सीख सकते हैं. कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज कैन इंक्लूड कोलैबोरेटिव राइटिंग. कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्टिविटीज में क्या क्या यूज कर सकते हैं? कोलैबोरेटिव राइटिंग, ओके, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज. एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना, असाइनमेंट, ग्रुप असाइनमेंट, ये भी एक जो है ना कोलैबोरेटिव राइटिंग है. ग्रुप प्रोजेक्ट, एक ग्रुप के एक प्रोजेक्ट, उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ओके, फिर एनालिसिस करेंगे, कि रिपोर्ट तैयार करेंगे, फिर सबमिट करेंगे. ये सब जो है ना कोलैबोरेटिवली करेंगे. द आइडिया ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग इज लिंक्ड टू कोऑपरेटिव लर्निंग. देखिए, कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव लर्निंग. कोलैबोरेटिव लर्निंग में कोऑपरेशन है, एक दूसरे से कोऑपरेशन. The idea of collaborative learning is linked to cooperative learning and concepts found in learning organization, learning communities, and communities of professional learning. The Board of Studies Teaching and Educational Studies recommended under professional teaching standards that teachers work collegially and in terms of enhance their professional practice. Teachers also encouraged to collaborate with others to further their own learning. देखिए, इसमें कोऑपरेटिव एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, मगर हो सकता है इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, हेटेरोजेनियस ग्रुप रहता है, मगर एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए सीख सकते हैं. एसेंशियल्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग. कोऑपरेटिव लर्निंग में देखिए, अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड जॉनसन, जो 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स दिया गया है कोऑपरेटिव लर्निंग में, स्मॉल ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग में, इसमें क्या है? 5 essential components collaborative given by Johnson. एक जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे से डिपेंड, एक दूसरे का आइडिया को रेस्पेक्ट करना, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. ओके, एक का जो आइडिया दूसरा जो रेस्पेक्ट करना चाहिए, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस. फेस टू फेस प्रिमिटिव इंटरेक्शन, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप में हर एक का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए. सोशल स्किल्स, ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप नॉर्म्स फॉलो करते हुए ग्रुप प्रोसेसिंग, ग्रुप को जो असाइन किया वर्क काम करना है. ओके, रोल नंबर 1 to 5 ये काम करना है, 6 to 10 ये काम करना है, सब मिलके काम करना है. ओके, ये 5 कंपोनेंट्स रहता है इसमें, जो जॉनसन जो दिया गया, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, फेस टू फेस प्रिमिटिव इंटरेक्शन, and individual accountability, social skills, and group processing. Assumptions about learning. Collaborative learning में जो लर्निंग कैसा रहेगा? लर्निंग एक्टिव रहेगा, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस रहेगा, लर्निंग डिपेंड्स ऑन रिच कॉन्टेक्स्ट, लर्नर्स आर डाइवर्स, हायर क्लास, लोअर क्लास, टीचर, प्रोफेसर. ओके, इसमें हेटेरोजेनियस ग्रुप, learners are diverse. Learning is inherently social, एक दूसरे से कोऑपरेट करना, सोशल. इसमें स्टेप्स ऑफ कोलैबोरेटिव अप्रोच. कोलैबोरेटिव अप्रोच में पहले प्रॉब्लम, इश्यू और कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना ग्रुप को देने के लिए. ओके, फिर फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, 3 to 6 स्टूडेंट्स मिलाते हुए ग्रुप करना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, ग्रुपिंग करना, फिर ग्रुप में एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, जो ग्रुप में आइडिया, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर आइडियाज को एक्सचेंज करना. टीचर फैसिलिटेट देयर इंटरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेट गोल, जो टॉपिक दिया गया है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसके ऊपर काम करने के लिए टीचर फैसिलिटेट कर सकते हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं. लर्निंग एविडेंसेस आर असेस्ड थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू ऑल ग्रुप्स ऑफ द लर्नर.
होने के बाद जो है ना फीडबैक दे सकते हैं, ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा ग्रुप जो है आगे है ये बता सकते हैं। Ensuring meaningful learning through collaborative learning approach. Ensure that the group is heterogeneous group. Heterogeneous, इसमें डाइवर्सिफाइड लर्नर रहता है। ओके, देयर शुड बी लर्नर लर्निंग विद डिफरेंट पेजेस एंड स्टाइल्स इन ए ग्रुप। कोलैबोरेटिव मतलब ये है हेट्रोजीनियस। However, keep grouping pattern flexible and consider the choice of learner also. लर्नर को सेलेक्ट करना, चॉइस ऑफ द लर्नर, चॉइस ऑफ द लर्नर। देखिए, लर्नर को ग्रुप में सेलेक्ट करने के लिए चॉइस भी दे सकते हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ग्रुप फॉर्म करने में। हमारा ग्रुप में ये कुछ सेलेक्ट लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं, सब ग्रुप में एक लीडर को भी सेलेक्ट करना है। ओके, और लीडर सबका बात सुनना भी है। ओके, लीडर डोमिनेंट नहीं होना चाहिए, लीडर सबका बात भी सुनना है। एवरी टाइम कीप ऑन चेंजिंग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप हमेशा पूरा साल एक ही ग्रुप नहीं रहना, ग्रुप को बदलना चाहिए। फैसिलिटेट द फॉर्म ऑफ ग्रुप रूल, ग्रुप नॉर्म्स जो रहता है वो बताना है। मेक पॉइंट, द ग्रुप लीडर विल फैसिलिटेट टू वर्क ऑफ द ग्रुप एंड कीप देम ऑर्गेनाइज। द लीडर शुड नॉट डोमिनेट, लीडर डोमिनेट नहीं होना चाहिए, सबके साथ जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हुए हर एक का जो है ना मॉनिटर करते हुए एक्ट करना पड़ता है ग्रुप लीडर। Tell one student of class to pass on the name of group members and group leaders in a piece of paper of your record. ओके, ग्रुप नेम्स जो है ना, ग्रुप को कौन सा लीडर बनेंगे, ग्रुप में एक अपॉर्चुनिटी देना है सब मिलके एक ग्रुप लीडर को सेलेक्ट करने के लिए, फिर कौन जो है वहाँ प्रेजेंट करेगा, ये सब उसके अंदर जो है ना, उससे भी सोशल स्किल्स डेवलप होता है। While assessing, you may give same grade to all members of the group as far as possible. ग्रुप को जो है ना हर एक इंडिविजुअल को हर एक डिफरेंट मार्क्स नहीं दे सकते हैं, पूरा ग्रुप मिला के एक ग्रेडिंग देना पड़ता है। डायरेक्ट ग्रेडिंग दे सकते हैं ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए। ग्रुप एक्टिविटीज को कैसा असेस करना है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लर्निंग इंडिकेटर्स में। ग्रुप एक्टिविटीज को कैसा असेस करना, वो लर्निंग इंडिकेटर का मदद से ग्रुप एक्टिविटीज को जो है असेस कर सकते हैं। It will be convenient for you if you start this approach after। देखिए, शुरू में कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज नहीं करना। 2-3 मंथ्स होने के बाद, सेशन शुरू होने के बाद 2-3 मंथ्स होने के बाद, कुछ कंटेंट डिस्कस करने के बाद, बच्चों की कंटेंट के ऊपर कुछ आइडिया आने के बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज कर सकते हैं। शुरू में कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज नहीं करना, क्योंकि बच्चों की कंटेंट क्या है, क्या रहता है, कैसे कुछ ओरिएंटेशन होने के बाद, कंटेंट कुछ डिलीवर करने के बाद कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज कर सकते हैं। ये भी देखना है, हर एक बच्चा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए ग्रुप में काम करने के लिए। हर एक को जो है लिबर्टी देना है, फ्रीडम देना है हर एक पार्टिसिपेट करने के लिए टू अचीव द गोल। जो गोल फिक्स किया गया अचीव करने के लिए हर एक जो है काम करना पड़ता है। इंस्ट्रक्शनल फेज ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल फेजेस ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। इंस्ट्रक्शनल फेजेस, क्या इंस्ट्रक्शनल फेजेस है? देखिए, पहले फेज जो है एंगेजमेंट करना, जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के ऊपर जो बच्चों को एंगेज करना, फिर एक्सप्लोर करना, उसके ऊपर काम करने के लिए इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना है, मटेरियल प्रोवाइड करना है, उसके ऊपर काम करने के, एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, रिलेटेड अननोन कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना, प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए, जो दिया गया काम से एंगेज करते हुए, नेक्स्ट जो है एक्सप्लोर करना, न्यू कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना। इसमें KWHLS स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। के मतलब व्हाट आई नो, W मतलब व्हाट आई वांट टू लर्न, H मतलब हाउ आई विल लर्न, व्हाट आई लर्न मैंने क्या सीखा, हाउ आई शेयर्ड। ग्रुप में इंपॉर्टेंट है KW, मैं क्या जानता हूँ, मैं कैसा जो है ना सीख सकता हूँ। ओके, मैं कैसा सीख सकता हूँ, मैं क्या सीखना चाहिए। ओके, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या शेयर किया है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन,
ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड फेज है, इसमें ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्मेशन आप जो ने उसके ऊपर काम किया गया है, क्या प्लान किया गया है, उसके ऊपर एक्ट करना ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें ऑर्गेनाइजिंग, क्लैरिफाइंग, एलाबोरेटिंग, ओके, आप जो प्लान किया, प्लान को जो इम्प्लीमेंटेशन को ले आने के लिए इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होने के बाद, प्रेजेंटेशन पूरा तैयारी होने के बाद आप ग्रुप के ग्रुप सब मिलके आपने जो कंक्लूजन को आया है, जो इन्फरेंसेस आपने ड्रा किया गया उसके ऊपर प्रेजेंट करना है। ओके, ग्रुप प्रेजेंट करना है। इस तरह हर एक ग्रुप प्रेजेंट करने के बाद कौन सा ग्रुप परफॉर्मेंस अच्छा है, लर्निंग इंडिकेटर्स का मदद से बताएंगे कौन सा ग्रुप क्या पोजीशन है, इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन मतलब कौन सा ग्रुप क्या किया है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, बता सकते हैं। वेज अप्लाइंग कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच, क्या वेज यूज कर सकते कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच में? ब्रेनस्टॉर्मिंग यूज कर सकते हैं, टास्क ग्रुप, इंक्वायरी ग्रुप, ट्यूटोरियल ग्रुप। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम साइकोलॉजी में डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करेंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या है, बच्चों की आप एक आइडिया, एक कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों जो डिस्कस करके आपको जो इनपुट देंगे, बच्चों के अंदर जो बहुत सारा आइडियाज आता है, आइडियाज को जो है ब्लैक बोर्ड में लिखते हुए, ओके, उसमें एक ग्रुपिंग करते हुए, इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करते हुए कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच को यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, स्मॉल ग्रुप्स करना, ऑल मेंबर्स आर एनकरेज्ड टू फाइंड सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज, नो आइडिया इज क्रिटिसाइज्ड। अगर बताते हैं, अगर गलत होगा, ये क्रिटिसाइज नहीं करना है। ओके, हर एक का आइडिया को रिस्पेक्ट करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। ओके, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, बहुत सारा आइडियाज आता होगा, आइडियाज को जो है ना कैटेगराइज करते हुए, फिर लेबलिंग करते हुए उसके ऊपर डिस्कस करना एक अच्छा टेक्निक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। जो नया टॉपिक डिस्कस करते हुए बच्चों के साथ इस तरह ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक यूज करते हुए कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज कर सकते हैं। टास्क ग्रुप, टास्क देना, एक टास्क आइडेंटिफाई करके ग्रुप फॉर्म करके एक ग्रुप को एक टास्क देना, ये टास्क ग्रुप है। टास्क ऑफ ईच ग्रुप इज इवैल्यूएटेड बाय अदर ग्रुप, एक ग्रुप का टास्क दूसरे ग्रुप से इवैल्यूएट कराना है। ओके, कंप्लीशन ऑफ टास्क इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, ग्रुप में जितना मेंबर्स है सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है टास्क कंप्लीट करने के लिए। फिर इंक्वायरी ग्रुप, इंक्वायरी टेक्निक, टीचर क्रिएट सिचुएशन सम डिस्कम्फर्ट एवरी ड्यूरिंग टीचिंग। एक टीचर जो है एक आइडिया दिया जाता है, गेयर किया जाता है, उसके ऊपर बच्चे जो काम करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी असूबल इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है ना, बच्चों को जितना क्वेश्चंस कर सकता है, ज्यादा क्वेश्चंस करने के लिए स्कोप दिया जाता है इसमें इंक्वायरी ग्रुप में। स्टूडेंट्स आर हेल्प टू रियलाइज दैट देयर एग्जिस्ट प्रॉब्लम solution which is to be inquired. Different groups work on the same problem and may come with different hypotheses. Okay, एक ही प्रॉब्लम में डिफरेंट ग्रुप्स काम करेगा, डिफरेंट सॉल्यूशंस के साथ आएंगे, डिफरेंट कंक्लूजन के साथ आएंगे, ये सब डिस्कस करना इंक्वायरी ग्रुप, इंक्वायरी ग्रुप कहते हैं। इन ऑर्डर टू गेट इन्वॉल्व इन द इंक्वायरी, लर्नर्स में डिस्कस, शेयर देयर आइडियाज, डिराइव द इक्वेशंस, perform an activity, experiments and solve numerical. ओके, फिर इसके बाद ट्यूटोरियल ग्रुप, टीचर फैसिलिटी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स एबिलिटी, बच्चों का एबिलिटी देखते हुए लो लेवल बच्चों के एक ग्रुप, ओके, हाई लेवल बच्चों के एक ग्रुप करते हुए, इनका एबिलिटी देखते हुए ग्रुप करते हुए उस तरह ट्यूटोरियल देना। ओके, जो स्लो लर्नर रहता है इनको आगे लेने के लिए, और आगे रहता है और उनका आगे लेने के लिए इस तरह ग्रुपिंग करते हुए ट्यूटोरियल आफ्टर द क्लास आवर्स कर सकते हैं। ए कॉन्सेप्ट इज आइडेंटिफाइड बाय द टीचर व्हिच कैन बी लर्न इन ए ग्रुप सेटिंग। A student having good understanding of the concept is identified as group lead by the teacher. Opportunity should be provided to various students to turn. इसमें देखिए, अगर बच्चा जो आगे बच्चा रहता है ग्रुप को लीडर को कर सकते हैं, वो ग्रुप को लीड करेगा, इस तरह भी कर सकते हैं। द ग्रुप लीडर इज असाइन्ड द जॉब ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग टू ऑल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप लीडर को जो असाइन किया जाता है सबको जो फैसिलिटेट करना। ओके, इस तरह
क्योंकि हर एक ग्रुप को जो है ना टीचर नहीं देख पाता है। हर सब 4-5 ग्रुप्स को जो टीचर मॉनिटर करेंगे ओवरऑल, फिर हर एक ग्रुप का ग्रुप लीडर जो है ना मॉनिटर करते हुए ट्यूटोरियल ग्रुपिंग करते हुए, ओके, जो हाई लेवल बच्चों को एक ग्रुप को असाइन करते हुए इस तरह कर सकते हैं। द ग्रुप लीडर आस्क द क्वेश्चंस विद द मेंबर्स एंड एनकरेजेस देम टू डिस्कस देयर लर्निंग डिफिकल्टीज विथ हर। ये गलत आ गया है। द ग्रुप लीडर्स आस्क क्वेश्चंस विद द मेंबर्स एंड एनकरेजेस। ग्रुप लीडर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन एंकरेजिंग के लिए करना है, ओके, क्वेश्चन करना है, हर एक रेस्पॉन्स का जो है क्रिटिसाइज नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन का जो आंसर रेस्पॉन्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये ट्यूटोरियल ग्रुप है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग? क्या बेनिफिट्स है? हायर लेवल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होगा, स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट रिटेंशन होगा, क्योंकि बच्चे खुद से करते हैं ना, ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा, स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन होगा, क्योंकि ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इसलिए सेटिस्फैक्शन रहता है। और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा सब्जेक्ट के ऊपर, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होगा, सोशल इंटरेक्शन स्किल्स डेवलप होगा, ये सब इन एक्टिव इन्वॉल्व होगा, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग, डाइवर्सिटी अंडरस्टैंडिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ये सब जो है ना इससे डेवलप होगा कोलैबोरेटिव लर्निंग से। फिर क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेजेस जो है, फुल सर्विसेज ऑफ कोलैबोरेटिव में नॉट बी अवेलेबल, क्योंकि हर क्लास में इस तरह मटेरियल वगैरह रिसोर्सेस नहीं रहता है, ये नहीं कर सकते हैं, ओके। टाइम भी इम्पॉर्टेंट है, कोऑपरेशन भी इम्पॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर का प्रॉब्लम्स भी रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स रहता है, ये सब जो है ना एक कोलैबोरेटिव टेक्निक उतना फिजिबल नहीं है। समटाइम्स सीरियसनेस इज लैकिंग, ओके। कोलैबोरेटिव लर्निंग में जो है ना ग्रुप में काम करता है ना, कभी कभी जो है ना उतना सीरियस भी नहीं रहता है, ओके। बिकमिंग डिपेंडेंट, ओके। एक ग्रुप में एक दूसरे से डिपेंड करना, एक जो ग्रुप में जो असाइन किया नहीं काम करता है, फिर जो आगे नहीं बढ़ेगा, एक दूसरे से डिपेंडेंट है। में कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, एक एक बार जो है ना कॉन्फ्लिक्ट फायदा होता है, ओके। काम डिस्ट्रीब्यूशन करने में, काम कंप्लीट करने में भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ओके। कैनॉट परफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ परमानेंट फैकल्टी। ये बच्चों के अंदर जो डिस्कस किया जाता है, ये टीचर को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ना, वो टीचर को रिप्लेस नहीं किया जाता है। तो इस तरह जो है ना प्रॉब्लम्स है। मतलब ये कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच यूज़ करने के लिए उस तरह रिसोर्सेस भी होना चाहिए, उस तरह टीचर का एंथुसियाज्म भी होना चाहिए, उस तरह मैनेजमेंट का प्रॉब्लम्स भी नहीं होना चाहिए, ओके। उस तरह टाइम भी होना चाहिए, ओके। इस तरह आपका सिलेबस में भी उस तरह कॉन्सेप्ट्स भी होना चाहिए, तभी इस तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल में उतना सूटेबल नहीं है, हायर लेवल में ये परफेक्ट अप्रोच है कोलैबोरेटिव टीचिंग अप्रोच। इस तरह टेक्निक्स यूज करते हुए, स्ट्रेटजीज यूज करते हुए, असिस्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज करते हुए लर्निंग को जो है, लर्निंग को इफेक्टिव, मैथमेटिक्स लर्निंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। ये है, इसमें देखिए टीचिंग लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, लार्ज ग्रुप, ओके। यूजिंग आईसीटी यूज करते हुए, मल्टीमीडिया, मोर देन वन मीडिया यूज करते हुए, ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। मल्टीमीडिया, क्योंकि इंटीग्रेटिंग ऑफ मोर देन वन सेंस, तब जो है लर्निंग इफेक्टिव रहेगा। इसलिए आपका जो है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट अब्स्ट्रैक्ट नेचर है, विजुअलाइज करने के लिए मल्टीमीडिया मदद लेते हुए
आपको है ना सिलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब देखते हुए मल्टीमीडिया टेक्निक यूज करते हुए आप जो है ना लर्निंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट टीचिंग लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स। ओके, लर्नर विथ स्पेशल नीड्स, कुछ बच्चों को एक बार दो बार पढ़ाना पड़ता है, टीचर के अलावा बच्चों को जो है मिलाते हुए बच्चों से भी पीयर ग्रुप से भी सीख सकते हैं, एक्सटेंसिव रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद उससे भी सीख सकते हैं, डिस्कस करते हुए सीख सकते हैं। इस तरह आईसीटी के जो अपना ओन टाइमिंग मतलब आपका फ्री टाइम पे आईसीटी यूज करते हुए भी सीख सकते हैं। इस तरह जो है ना मैथमेटिक्स को सीख सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट टीचिंग लर्नर्स विथ स्पेशल नीड्स। से आपका 9.2 कंप्लीट हुआ है। कल कल का क्लास में हम लोग एक्टिविटीज एनरिचिंग मैथमेटिक्स लर्निंग, क्या एक्टिविटीज मैथमेटिक्स लर्निंग को जो है ना एनरिच करने के लिए क्या 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 एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स फेंस, ओलंपियाड्स, टैलेंट टेस्ट। ओके, ये सब जो है ना मैथमेटिक्स के लर्निंग को एनहांस कर सकते हैं, एनरिच कर सकते हैं। ये कल डिस्कस करते हैं। ओके, Okay. Yes, sir. मतलब मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंड नहीं करना है और सिर्फ टेक्स्ट बुक के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। टीचर के अलावा लर्नर्स के भी ग्रुपिंग करते हुए, कोऑपरेट करते हुए, कोलाबरेट करते हुए। ओके, कोलाबरेट मतलब हायर लेवल, लो लेवल बच्चों की कोलाबरेट करते हुए, ग्रुप करते हुए, टास्क देते हुए, ट्यूटोरियल ग्रुप फॉर्म करते हुए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए मैथमेटिक्स को जो है ना लर्निंग को, मीनिंगफुल लर्निंग को जो है मैथमेटिक्स लर्निंग को मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट मैथमेटिक्स फॉर ऑल में डिफरेंट स्ट्रेटजीज। ओके, डिफरेंट असिस्टेड लर्निंग यूज करते हुए मैथमेटिक्स लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. वन हो गया। ओके, आई स्टॉप हियर, फुल अटेंडेंस। Okay, sir. हीना कौसर नहीं है, हीना कौसर एब्सेंट, एक हीना कौसर एब्सेंट है, बाकी फुल प्रेजेंट है। ओके, आई स्टॉप हियर। एक बार देख लीजिए उर्दू मटेरियल में क्या दिया गया है। ओके, Yes, yes, sir. पीडीएफ मटेरियल देख लीजिए। सर हिना को सर थी वो अभी लेफ्ट हुई है सर। अभी लेफ्ट हो गया। ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Thank you, sir. गुड Goodbye. बाय।